गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब। आज आप लोग की हिंदी फर्स्ट की क्लास चलेगी, ठीक है। और इसके पहले आप लोग को पढ़ा दिया गया था। इसके पहले आप लोग को पढ़ाया गया था जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो वो कंप्लीट भी हो गया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिएगा। तो आज आप लोग का जो न्यू चैप्टर है वो है सुदामा चरित। जो सब लोग जानते हैं कि सुदामा जी कृष्ण के बड़े अभिन्न मित्र थे और उन्होंने बचपन में जो भी अपनी पढ़ाई की थी वो साथ में ही की थी, ठीक है। तो इसमें बता रहे लेखक नरोत्तम दास जी हैं इसके लेखक। तो उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा बदल गई, जो बहुत ही गरीब थे। और जब अपनी गरीबी से तंग आ गए थे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र जो श्री कृष्ण है वो द्वारिका के राजा हैं और आप इतने गरीबी में, इतनी दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप जाइए उनके पास और उनसे मदद मांगिए। तो सुदामा जी बड़ा ही संकोच कर रहे थे, बड़ा ही अपने आप को छोटा समझ रहे थे कि मैं कैसे जाऊं अपने मित्र के पास और उसे मदद मांग के लाऊं। तो उसी को लेके यहाँ पे ये काव्य लिखा गया है, पद्य बनाया गया है। तो इसके कुछ कठिन शब्द थे जो मैंने यहाँ पे नोट किया है। सिर मतलब होता है सिर, पगा मतलब होता है पगड़ी, झंडा मतलब वस्त्र या कपड़ा, अहि मतलब होता है आकर, बसे मतलब होता है बस्ता, केहि मतलब कौन से, उपन्ना मतलब होता है जूते, ठीक है। तो आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुदामा जी के बारे में। तो ये जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोग बुक खोल लीजिएगा, ठीक है। और इसका ये पहला पद्य है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु। यहाँ पे नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण उनसे मिलने उनके दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें देखा और महल में जाकर श्री कृष्ण जी को बताया कि हे प्रभु, जिसके सर पे न पगड़ी है न शरीर पे वस्त्र है, जिसके सिर पे न पगड़ी है न शरीर में तन पे कपड़ा है, जाने को आही बसे केही ग्रामा, और न जाने और न उसके पैर में जूते हैं और न वह किस ग्राम का है या गांव का है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और जो उसका गमछा है वह भी फटा हुआ है। सबको समझ में आ रहा है। आगे ऊपर की 3 लाइन एक बार और सुन लीजिए कि गरीब सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वार पे जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें देखता है और महल में जाकर श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक कमजोर ब्राह्मण आया हुआ है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कपड़ा, उसके गांव का भी पता नहीं है और उसकी जूती भी या उसने जूता भी पहना हुआ नहीं है। अरुपाय उपन्ना को नहीं सामा, उसकी धोती फटने के कारण इतनी छोटी हो गई है कि उसके शरीर को भी ढक नहीं पा रही है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पे एक दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है, कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चाकिसो वसुधा अभिरामा, और आश्चर्यचकित होकर आपकी संपन्नता को देख रहा है। आगे है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहा है कि वह हे दीनदयाल आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्लियर हुआ सबको। एक बार और सुन लीजिए कि द्वारपाल
बड़ी है, न तन पे वस्त्र है, न जाने वह कहाँ से आया है, किस गांव से आया है। उसकी धोती इतनी फट गई है कि उसके शरीर को भी ढक नहीं पा रही है। वह उसके पैरों में जूते भी नहीं है और वह कमजोर दुर्बल ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है। वह चकित होकर आपकी संपन्नता को देख रहा है। हे दीनदयाल, वह आपके धाम को पूछ रहा है और अपने आप को सुदामा बता रहा है। क्लियर हुआ सबको? सब लोग बुक खोल के बैठे हैं ना, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्द आपको लग रहा है उसको आप लोग नोट करेंगे, और अगर उसका अर्थ आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे शाम को मैसेज करेंगे। मैं आप लोग को मैसेज के द्वारा उस शब्द का अर्थ बताऊंगी। आज के लिए केवल इतना ही।